वाणी श्री हुजूर स्वामी जी महाराज। उपदेश सूरत शब्द के अभ्यास का। हंसनी छानो दूध और पानी, हंसनी छानो दूध और पानी, छोड़ो नीर पियो पैसारा, निस दिन रहो अघानी। यह है परम संत श्री हुजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। आज के इस शब्द के जरिए स्वामी जी महाराज हमें सावधान कर रहे हैं, समझा रहे हैं। मनुष्य शरीर में आई हुई जीव आत्मा को उपदेश कर रहे हैं, बड़े ही प्यार पूर्वक हंस कहकर। देखिए, हंसों की गति, उनकी उपमा तुलना बड़ी ऊंची होती है, इसलिए बड़ी ऊंची श्रेणी में इंसान को, जीवात्मा को हंस कहकर समझा रहे हैं कि हंस होकर आप पानी क्यों पीते हैं। असल में देखें, संत महात्मा जब भी कोई वाणी उपदेश करते हैं तो हम संसारी जीवों के भले के लिए करते हैं, हमारे फायदे के लिए करते हैं, ताकि हमारे दुख दूर हो जाएं और हम सुखों की ओर चलने लगे, हमें सुख मिल जाए। संत सतगुरु होते कौन हैं? देखें, वो परमात्मा के भेजे हुए होते हैं, उन्हीं का रूप होते हैं। गुरु रामदास जी महाराज फरमाते हैं, गुरु गोविंद, गोविंद गुरु है, नानक भेद न पाई। संत सतगुरु परमात्मा का ही रूप होते हैं, उन्हीं के भेजे हुए होते हैं। और हम सब उस परम पिता परमात्मा की संतान है। और पिता कभी भी अपने बच्चों को दुखी नहीं देखता, इसलिए खुद वो मालिक परमात्मा परम पिता परमेश्वर संत सतगुरु के जरिए, उनकी वाणी या उनके उपदेश के जरिए हमें समझाते हैं, चेताते हैं। वे हमारे फायदे की, हमारे भले की बातें संत सतगुरु के जरिए हम तक पहुंचाते हैं। अब संतों की मति, उनकी शिक्षा, उनकी तालीम क्या है? वे हमारे भले के लिए, हमारे फायदे के लिए है। और इसी क्रम में आज की वाणी में स्वामी जी महाराज हमें ये बात बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि हमें क्या करना है। हम वास्तव में सुखी तभी हो सकते हैं जब संत सद्गुरु की शरण में जाकर परमात्मा की सही व सच्ची भक्ति करेंगे। मालिक की भक्ति व उसकी प्राप्ति का उपाय आज की इस वाणी में, इस शब्द में स्वामी जी महाराज हमें समझा रहे हैं। ध्यान पूर्वक और एकाग्र चित्त होकर हमें इस बात को सुनना और समझना चाहिए। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, यदि हम वास्तव में सुखी होना चाहते हैं, इस संसार की, अपने जीवन की असलियत को समझना चाहते हैं। देखिए, हंस एक पक्षी होता है। अब भारतीय साहित्य में इसे बहुत विवेकी पक्षी माना गया है कि यह नीर क्षीर, पानी और दूध को अलग करने वाला विवेक गुण से युक्त है। मान्यता है कि विद्या की देवी सरस्वती का वाहन भी है, यानी एक तरीके से पूजनीय भी है। हंस गति बड़ी ऊंची है। ऐसा कहा जाता है कि ये मानसरोवर में रहते हैं। इसका स्पिरिचुअल पहलू ये भी है कि यह आंतरिक मानसरोवर में रहते हैं। ये अपने आप में दुर्लभ है। हंस, परमहंस, ये भी अलग अलग पद हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य के निश्वास में हंग और श्वास में स ध्वनि सुनाई पड़ती है। मनुष्य का जीवन क्रम ही हंस है। यदि देखा जाए तो इसकी शुरुआत ही हंस है, क्योंकि उसमें ज्ञान, विवेक, वैराग्य आदि गुणों का समावेश है। कहा गया कि हंस पक्षी का खाना मोती और हीरे होते हैं। इसकी रहनी
बड़ी ही ऊंची होती है। पानी और दूध को अलग कर सकता है, दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। हंस को यदि दूध में पानी मिलाकर दे दिया जाए तो यह दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। और ये भी मानता है कि यह सैकड़ों किलोमीटर तक बिना रुके उड़ सकते हैं। साहित्य में देखिए, साहित्य में अलग अलग बातों का वर्णन करने के लिए उपमाओं का उपयोग होता है। उदाहरण के तौर पर उसे समझाया जाता है। पानी, वाटर, हमारी चेतना का प्रतीक है पानी, और दूध उस चीज का प्रतीक है जिससे हमारी चेतना को पोषण मिलता है, हम शक्तिशाली होते हैं, परमार्थ की ओर हमारा ध्यान लगता है। दूध को अमृत तुल्य, अमृत के समान भी माना गया है, उसे अमृत भी कहा गया है। यह बलवर्धक पेय होता है। वास्तव में असल में यदि देखा जाए तो ये जितनी चीजें हैं, ये जितनी बातें हैं, ये सब हमें समझाने के लिए बताई जाती हैं। संत महात्मा बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीका अपनाते हैं, सिंबॉलिक चीजें हमें बताते हैं ताकि उदाहरण से हम उन बातों को समझ सकें। अब अपना जीवन यदि हम सुधारना चाहते हैं, हम परमात्मा की भक्ति में यदि लगना चाहते हैं, इस ओर सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो फिर हमें कुछ बातों का पालन भी करना होगा। परमात्मा की भक्ति करने के लिए तन और मन का स्वस्थ होना भी जरूरी है। यह भी इसका एक अंग है, एक रूप है। तन और मन का साथ लिए बिना हम परमार्थ की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। यदि हमारा मन नहीं मानता, इधर उधर भटकते रहते हैं, तो भी हम मालिक की भक्ति की ओर एकाग्र नहीं हो पाते। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि अपने मन को वश में करके परमार्थ की भक्ति की ओर लगे। और जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता, हम मालिक की भक्ति की ओर किस प्रकार लग सकते हैं। इसलिए तन और मन दोनों का स्वस्थ होना भी जरूरी है। अब इसी क्रम में स्वामी जी महाराज ने हंस का उदाहरण देकर समझाया, हमें बताया कि इस संसार की लज्जतों में, इसके विषय विकारों में फंसना नहीं है। ये सब नाशवान है, क्षणभंगुर है। समय आने पर सभी सांसारिक पदार्थों को नष्ट हो जाना है। हमें तो असल चीज जिसे पाकर हम सदा के लिए सुखी हो सकते हैं, उस परमात्मा की भक्ति की ओर, उसके नाम की ओर लगना है। हमें संसार में रहकर पानी नहीं, असल चीज जो सार वस्तु है उसे पीना है, उसे ग्रहण करना है। इस शब्द में स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हंसनी छानो दूध और पानी, यानी कि हमें दूध पीना है। दूध, हमारे धर्म ग्रंथों में दूध को अमृत के समान, अमृत तुल्य भी कहा गया है। मतलब कि अमृत का भंडार, अमृत का सागर, जो कि हमारे घट यानी हमारे अंदर, हमारे शरीर के भीतर मौजूद है, अंदर भरा हुआ है। इसे पीना है, अपनी आत्मा को, सूरत को एकाग्र करके उस अमृत को पीना है, उसका पान करना है। देखिए, संत महात्मा जब समझाते हैं तो किसी बात का, किसी चीज का परहेज नहीं करते। स्वामी जी महाराज ने भी साफ साफ स्पष्ट लफ्जों में कह दिया कि छोड़ो नीर पियो पैसारा, निस दिन रहो अघानी। अंतर में जाकर अंदर उस अमृत के साथ ही जुड़ना है, उसे ही पीना है। पियो पैसारा, और यदि उसके साथ जुड़ गए तो आपको शांति आ गई, स्वाद आ गया। हर एक आदमी के अंदर, हर एक इंसान के अंदर वह अमृत बरस रहा है। और वो मिलता कब है? जब गुरु की दया से उनके कहे अनुसार हम अंदर जाए। कहते हैं कि इस दुनिया को, इसके लज्जतों को, इसके विषय विकारों को छोड़ दो,
और यदि इस दुनिया के विषय विकारों में ही फंसे रह गए, इसी में उलझे रह गए, तो फिर आगे क्या होता है? जन्म लेता है, मरता है, आता जाता है, इसी चक्र में पड़ा रहता है। अब देखें अगली कड़ियों में स्वामी जी महाराज और क्या समझा रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुने। जुक्ति जतन से घट में बैठो, सुरत शब्द समानी, खान पान निंद्रा तज आलस, सुन ले अधर कहानी। अब स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं, देखे फरमाते हैं कि हर चीज को हासिल करने का एक तरीका है, एक सिस्टम है, एक मेथड है, एक विधि है, एक रास्ता है। यदि उसे अपनाया जाए, यदि उस पर चला जाए तो फिर वह चीज प्राप्त हो जाती है, मिल जाती है। इसी क्रम में आप फरमाते हैं कि यदि उस मालिक से मिलना है, यदि परमात्मा से मिलना चाहते हो तो किसी संत सतगुरु से मेथड लो, राह समझो, रास्ते के वाकिफकार जानकार की संगत करो। जो यह तरीका बताता है, जो वह गुरु कहता है, गुरु के मुताबिक नाम की कमाई करके अंदर पर्दा खोलकर रूहानी मंडलों पर चढ़कर परमात्मा से मिलाप हासिल कर लो, सदा की शांति प्राप्त कर लो। अब इन सब के लिए कुछ बातों का होना जरूरी है। कहते हैं कि सबसे पहले तो आलस्य छोड़ दो। आलस्य परमार्थ में बड़ी भारी रुकावट है। कहते हैं धीरे धीरे नींद को कम कर। यदि बहुत ज्यादा सोता है तो बहुत ज्यादा सोने की स्वस्थ व्यक्ति को कोई जरूरत नहीं। जो नॉर्मल नींद है, सामान्य नींद है, उसे लो। रात को खाना भी कम खाओ ताकि सुस्ती ना आए। अब इसका ये मतलब नहीं कि खाना खाना ही नहीं। देखिए महात्मा समझाने के लिए बताते हैं। अब आगे कहते हैं कि तेरे अंदर क्या हो रहा है, अंदर वो अनहद धुन हर वक्त जारी है, बज रही है। उस धुन में अपनी रूह को जोड़ दो, उसके साथ, उस अनहद नाद के साथ जुड़ जाओ। उस धुन के साथ जुड़ने के लिए हमें नाम की दौलत, नाम की ताकत, नाम की शक्ति प्राप्त करनी है। परमात्मा के सच्चे नाम के साथ जुड़कर ही हमारी मुक्ति हो सकती है। गुरु नानक साहिब जी महाराज ने भी स्पष्ट साफ साफ कह दिया, जिस जल निधि कारण तुम जग आए, सो अमृत गुरु पाहि जीव। जिस जल यानी पानी, समुद्र, सागर, निध यानी खजाना, यानी जिस समुद्र के खजाने। अब आम तौर पर यह माना जाता है कि देवताओं और राक्षसों ने जब समुद्र मंथन किया था तो उसमें से अमृत भी निकला था। तो यहाँ कहते हैं कि जिस अमृत जल निधि के लिए तुम इस जगत में, संसार में आए हो, वह अमृत रूपी खजाना गुरु के पास जाने पर, गुरु के शरण में जाने पर ही मिलेगा। अमृत आबे हयात या महारस उस वस्तु को कहते हैं जो पीने वाले इंसान को अमर कर दे और जन्म मरण से उसे रहित कर दे। अब गहराई से इस बात पर विचार करना चाहिए कि अमृत क्या है। गुरुवाणी में अमृत का वर्णन किया गया है। उसके विचार से पता चलता है कि गुरु साहिबान ने अमृत नाम या शब्द को कहा है तथा इसी को पीने का उपदेश दिया है। गुरु अमरदास जी महाराज भी फरमाते हैं, अमृत साचा नाम है, कहण कछु ना जाई, पीवत हो परवाण बया, पूरे शब्द
समाहि। और यह अमृत रूपी नाम कब मिलता है? जब हम संत सतगुरु की शरण में जाते हैं, उनकी हिदायत, उनकी शिक्षा पर चलते हैं, तो हमें नाम रूपी अनमोल खजाना प्रदान करते हैं, हमें नाम दान की बख्शिश करते हैं। वो हमें हमारे शरीर के अंदर बसे हुए अमृत को पीने का तरीका, मेथड, साधन, युक्ति समझा देते हैं, जिसे प्राप्त करके हम परमात्मा से मिलाप हासिल करने के काबिल हो जाते हैं। अब नाम, जिसे हम अमृत कहते हैं, जिसको पीकर हम प्रभु परमेश्वर से मिलाप हासिल करके जन्म मरण के दुखों से निकलकर अमर हो जाएंगे, वो नाम हमारे शरीर के अंदर ही है। लेकिन उसे प्राप्त करने का जो तरीका, साधन, मेथड खुद परमात्मा ने बनाया है, जो ईश्वर रचित है, वो समय के जीवित देहधारी संत सद्गुरु के पास है। ये जो मनुष्य जन्म, इंसान का जामा हमें मिला है ना, ये परमात्मा की असीम दया व मेहर जब इंसान पर होती है, तब उसे प्राप्त होता है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने स्पष्ट साफ कह दिया है, लख 84 जोन सबाई, मानस को प्रभ दी बढ़ियाई, इस पौड़ी ते जो नर चूके, सो आए जाए दुख पाइंदा। 84 लाख योनियों में केवल और केवल मनुष्य योनि को ही खुद परमात्मा ने यह मौका, यह अवसर, यह बख्शीश प्रदान किया है। यह लाभ है। परमात्मा से मिलाप केवल इंसान के जामे में ही हो सकता है। लेकिन जो इस मनुष्य जन्म से फायदा नहीं उठा सका, तो फिर आने जाने जन्म मरण के दुखों में फंसता ही रहता है। जब परमात्मा अपनी दया मेहर से हमें मनुष्य शरीर प्रदान करता है, हम संत सतगुरु की शरण में जाकर उनसे नाम दान के लिए बेनती प्रार्थना करते हैं, तो हमें उस सच्चे नाम से जोड़ देते हैं, हमें नाम दान प्रदान करते हैं। लेकिन सच्चा नाम केवल संत सद्गुरु द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने स्पष्ट कहा है, जिसका गृह तिन दिया ताला, कुंजी गुरु सौ पाई, अनिक उपाव कर नहीं पावे, बिन सतगुरु शरणाई। जिस परमात्मा ने ये शरीर दिया, उसने नाम हमारे भीतर रखकर उस पर ताला लगा दिया और उसकी चाबी संत सद्गुरु के हवाले कर दी। हमें चाहिए सतगुरु की शरण में जाएं, अपनी मन मर्जी से हम चाहे अनेकों पाव कर लें, लेकिन बिना संत सतगुरु की शरण में गए हम उस अनमोल नाम रूपी रतन पदार्थ को, उस खजाने को, उस अमृत को खुद प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा ने यह नियम बनाया है, यह विधान बनाया है कि नाम जब भी मिलेगा संत सतगुरु के द्वारा ही मिलेगा, उन्हीं के जरिए प्राप्त होगा। अब यह नाम भी दो प्रकार का है, एक धुनात्मक, एक वर्णात्मक, जिसे हम बाहरी साधनों द्वारा लिख पढ़ समझ सके, वो वर्णात्मक नाम है। यही वर्णात्मक या शब्दात्मक नाम हमें धुनात्मक नाम, जो हमारे शरीर में धुन हो रही है नाम की, जो दिन रात धुनकारे दे रहा है, मालिक की दरगाह से जो धुन आ रही है, धुनात्मक नाम अमृत के रूप में हमारे शरीर में बरस रहा है, भरा हुआ है, उससे हमें जोड़ता है ये वर्णात्मक नाम। अब संत सद्गुरु हमें वर्णात्मक नाम प्रदान करते हैं, जिसके जरिए हम अंतर में धुनात्मक नाम से जुड़कर अमृत प्राप्त करके परमात्मा की सच्ची भक्ति करने के काबिल हो सकते हैं। जब हम शब्द या नाम से जुड़ जाते हैं, हमारे सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं, पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। जब हम अंतर में जाकर उस सच्चे नाम के साथ जुड़ जाते हैं, तुरिया पद को जब हम पार कर जाते हैं,
उस नाम की महिमा बड़ी अपार है। कबीर साहब जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया है, जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, मानो चिन्हगी आग की पड़ी पुरानी घास। कलयुग में तो संतों महात्माओं ने विशेष तौर पर नाम की ही महिमा की है। गोस्वामी तुलसी जी महाराज कहते हैं, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाओ, कली विशेष नहीं आन उपाओ। चारों युगों और चारों वेदों में केवल और केवल नाम को ही मुक्ति का साधन, मेथड, तरीका, जरिया माना गया है। कलयुग में नाम के बिना मुक्ति का दूसरा और कोई रास्ता और कोई तरीका है ही नहीं। स्वामी जी महाराज ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया है, कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। अब आगे की कड़ियों में देखें स्वामी जी महाराज क्या समझा रहे हैं। फिर अवसर नहीं हाथ पड़ेगा, भरमो चारो खानी, गुरु का कहना मान सखीरी, देत सिखापन जानी। स्वामी महाराज स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यदि गुरु का कहना नहीं माना, गुरु की बातें नहीं मानी, तो फिर बनना कुछ नहीं। यह अवसर फिर हाथ नहीं पड़ेगा। यह जो इंसान का जामा मिला है, यह फिर मिले या ना मिले इसका कोई भरोसा नहीं। और फिर 84 लाख योनियों में कब तक भटकना होगा, कब दोबारा मनुष्य योनि मिले, इसका तो कुछ मालूम भी नहीं। अब संत महात्मा हमें संसार के दुखों से निकालने आते हैं, यहाँ से हमें छुटकारा दिलाना चाहते हैं। लेकिन यदि हमने उनका कहना नहीं माना तो फिर क्या होना है, कुछ बनना नहीं। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुरु का कहना मान ले, गुरु की मति उनकी शरण में आ जा। देखिए, संत महात्माओं की जो पदवी होती है बड़ी ही ऊंची होती है, बड़ी ही हाई लेवल की होती है। संत महात्मा उनका जीवन मेहनत और मोहब्बत, कर्म और भक्ति, सेवा और कुर्बानी का होता है। वो हमारे भले के लिए आते हैं, हमेशा हमारे भले की बातें ही हमें समझाते हैं। पवित्रता और परमार्थ संतों महात्माओं के जीवन का एक अभिन्न अंग होता है। महात्मा मनुष्य को माया के भ्रम जाल से निकालने के लिए आते हैं। उनका सत्संग लोगों को आनंद विभोर कर देता है, लोगों के मन और अंतर को मोह लेता है, उन्हें शीतलता प्रदान करता है, दुखों से मुक्ति मिलती है, पूर्ण शांति मिलती है। उस एक परमात्मा में विश्वास। अब देखिए, सभी धर्मों की बुनियाद ही यही है। वे सभी धर्म एक ही मंजिल पर हमें ले जाने के लिए बने होते हैं। उनके रास्ते जरूर अलग अलग हैं, लेकिन सभी धर्म यही कहते हैं कि परमात्मा एक है। उस मालिक ने ही इस दुनिया को बनाया है, इसकी रचना की है, और इंसान केवल और केवल मालिक से मिलकर ही मुक्ति हासिल करता है। और संत महात्मा भी हमेशा यही कहते हैं कि अपने माता पिता, परिवार, बाल बच्चों, मित्रों, रिश्तेदारों में रहते हुए दीन दुखियों के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए, अपनी पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज निभाते हुए, अपने काम धंधे पूरे करते हुए, सभी चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करते हुए परमात्मा में और उसकी सृष्टि में प्यार रखें और अपना असली उद्देश्य, असल मकसद, अपना लक्ष्य हमेशा सामने रखें। इस दुनिया में परमात्मा ने इंसान को क्यों भेजा, इसका ख्याल हमेशा रखना है। हाथ कार वाले, दिल यार वाले।
अब देखें, इंसान की कुदरती आदत है कि बहुत सारी चीजों को, बातों को देखते, जानते, समझते, बूझते हुए भी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, कई चीजों को नजरअंदाज कर देता है। इस दुनिया के इसके रंग तमाशों में ही उलझा रहता है। अब देखें, हमें बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि संसार के पदार्थ क्षणभंगुर हैं, आज हैं कल नहीं है। रोज लोगों को आते जाते मरते देखते हैं, सब मालूम है, लेकिन मन फंसाए रखता है, हमेशा भ्रम में डाले रहता है। ये कहता है जिनकी मृत्यु हो गई वो तो कोई और थे, जाने वाले कोई और हैं। आज के सुख के बारे में सोच, कल का चक्कर छोड़ दे, ये तेरे साथ नहीं होना। यही भ्रम है, माया जाल है। ए जग मिठा अगला किन डिठा, और इसी तरह ये उलझा रहता है, रंग तमाशों में ही उम्र गुजार दी, और अंत समय जब टाइम पूरा आ जाता है, मौत के वक्त जब यमदूत आकर इसकी सांसें निकालते हैं और धर्मराज इसे नरकों में डालना और सजा देना चाहता है, तो वहां सिवाय परमेश्वर के और कोई सहायक नहीं होता है। न बाप, न माँ, न बहन, न भाई, न बेटा, न बेटी, न स्त्री, न धन दौलत, कौम जायदाद, मजहब, और ना ही कोई और रिश्तेदार वहां सहायता कर सकता है। वहां उस जगह उस वक्त धर्म राय के दरबार में सिवाय परमेश्वर के कोई और सहायता नहीं करता है। और ये बात बड़ी अच्छी तरह से जान लें, समझ लें, गांठ बांध लें, मन में बैठा लें, जिंदगी भर हमेशा इस बात को याद रखें कि परमेश्वर भी, मालिक भी तभी सहायता करता है जब सतगुरु की कृपा हो, गुरु की दया मेहर हो, गुरु से नाम दान लिया हो। अगर गुरु से नाम लिया है, उनके सत्संग में गया है, उनके वचनों को हृदय में बसाया है, साध संगत की सेवा की है, भजन स्मरण किया है, संतों से प्यार है, गुरु की मोहब्बत दिल में बसी हुई है, उसके आशिक हैं, प्यारे हैं, गुरु के दीवाने हैं, तो फिर मुबारक है, फिर डरने की कोई बात ही नहीं। गुरु अंग संग सदा सहाई है, संभाल करता है। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने स्पष्ट रूप से साफ साफ अपनी वाणी में इस बात का वर्णन कर दिया है। जिथे अवघट आए बनत है प्राणी, तिथे हर त्याये सारंग पाणी। जिथे पुत्र कलत्र ना बेली कोई, तिथे हर आप छड़ाइंदा। वह परमात्मा हर जगह सहायता करता है। जब उस मालिक की अपार दया मेहर होती है तो इंसान संतों महात्माओं की संगति में जाता है, उनका सत्संग सुनता है। अब सत्संग से बढ़कर इस दुनिया में कोई और संगत है ही नहीं। इसमें आकर शराबी शराब छोड़ देते हैं, चोरी छोड़ देते हैं। वह परमात्मा जिसका जन्म मरण खत्म करना चाहता है, जिसे मुक्ति देना चाहता है, उनका मिलाप संतों से करा देता है, उनके सत्संग में लगा देता है। अब इससे और बढ़कर दया मेहर क्या चाहिए कि मालिक खुद अंग संग सदा सहाय है। गुरु जो शिक्षा देते हैं उस पर अमल करें, उनके वचनों को हृदय में बसा कर रखें, उन्हीं के अनुसार अनुसरण करें, तभी मनुष्य का कल्याण है। अब आगे की कड़ियों में स्वामी जी महाराज देखिए
5 इंद्रियों के बारे में स्पष्ट रूप से क्या वचन फरमा रहे हैं। ध्यान पूर्वक एकाग्रचित्त होकर सुने। 5 इंद्री उल्टी तानो इच्छा मार भवानी, मन को साध चढ़ो गगनापुर, सुनो अनाहद बानी। इंसान की 5 ही ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 ही कर्म इंद्रियां हैं। कहते हैं, समझाते हैं, इंद्रियों के स्वादों में नहीं फंसना, इनके चक्कर में पड़कर बाहर विषय विकारों में लिबड़ना नहीं है, उनसे निकलना है। संत महात्मा तो समझाते हैं कि जो इंद्रियां तुम्हें फंसाती हैं, जो बाहर मुखी करती हैं, इन्हें अंदर ले आओ। यानी कान की इंद्रियां अंदर के राग को सुने। जब ये अंदर उस धुन के शब्द के साथ जुड़ जाएंगी तो फिर बाहर के रागों की ओर इंसान नहीं दौड़ेगा। जबान की इंद्रियां अंदर अमृत को पिए। जब ये अंदर नाम रूपी उस अमृत के साथ जुड़ गई तो बाहर चुगली निंदा करना छोड़ देगा। आँखों की इंद्रियां अंदर गुरु के स्वरूप को देखें, उसके नूरी स्वरूप को ग्रहण करें। जब गुरु के स्वरूप में ही ध्यान लग गया तो फिर बाहर के रंग तमाशों से इसका ध्यान अपने आप ही निकल गया, इसका मन मान गया। फिर बाहर के शराबों कबाबों विषय विकारों के चक्करों में ये फंसेगा ही नहीं, अंतर की ओर जुड़ा रहेगा। जो बाह्य इच्छाएं हैं विषय विकारों की, सांसारिक पदार्थों की, उन्हें अपने अंतर से निकाल दो। गुरु की कृपा द्वारा, गुरु की दया मेहर के द्वारा, क्योंकि आशा और मनसा ही इस संसार में इंसान को फंसाती है। और जब यह अंतर में गुरु के स्वरूप का दर्शन कर लेता है तो इसकी सभी प्रकार की आशाएं तृष्णाएं पूर्ण हो जाती हैं। जब अंतर में गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन कर लिए तो फिर किसी और चीज की जरूरत ही न रही। इस संसार की इच्छाओं को, विषय विकारों को जला के नष्ट करके अंतर में ख्याल को जोड़ना है। 9 द्वारों से ऊपर नभ, यानी अपने ख्याल को, ध्यान को नभ दोनों भावों के बीच में एकाग्र करना है, अंदर की ओर लगाना है, परमात्मा की भक्ति की ओर लगना है। इस मन को साध कर वश में करके अंतर की ओर जाना है, गगनापुर की ओर। इसको अंतर की ओर मोड़ना है। जो मन बाहरी विषय विकारों में बाहर मुखी हुआ बैठा है उसे अंदर की ओर मोड़ना है। अंदर मीठी से मीठी, प्यारी से प्यारी राग रागनियां हैं, उन्हें जब हम सुनेंगे तो फिर हमारा मन अपने आप मान जाएगा। हम उन्हें आवाज नहीं कह सकते क्योंकि उनकी मिसाल इस दुनिया में है ही नहीं। वह धुन, उसका बयान ला बयान है, अकथ है, वह अकथ कहानी है। हमें इस संसार की विषय विकारों की तृष्णाओं से बचकर अंतर में गगनापुर की ओर ही चलना है। नाम के सिमरन के द्वारा अंतर की ओर रुख करना है। जो हम इधर उधर भटकते फिरते हैं ये सब छोड़कर अंतर्मुख होकर अपना ध्यान बाहरी चीजों से हटाकर परमात्मा का भजन सिमरन करना है।
उस परमात्मा का निवास स्थान अंतर में गगनापुर में ही है और वहीं हमें जाना है। उस महल की जानकारी हासिल करनी है। वो परमात्मा हमारे शरीर के अंदर ही है। जब हम सतगुरु द्वारा बताए गए तरीके से बैठकर एकाग्रचित्त होकर अंतर की ओर ध्यान लगाएंगे, अपने अंदर उस मालिक की खोज करेंगे, तो हमें अंदर उसका प्रकाश, उसका शब्द, उसकी आवाज़ सुनाई देने लग जाएगी। यह सब उस परमात्मा की हमारे शरीर में होने की निशानियां हैं। वह परमात्मा इस शरीर के अंदर ही मौजूद है। उसे ढूंढने के लिए कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। गुरु अमरदास जी महाराज ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, हर मंदिर है शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। परमात्मा का मंदिर मनुष्य शरीर में है। जब हमें उसकी भक्ति का तरीका पता चल जाता है, सतगुरु द्वारा नाम मिल जाता है, उस ज्ञान रतन पदार्थ द्वारा परमात्मा का प्रकाश हमारे अंदर पैदा हो जाता है। हम उसके दर्शन करके मालिक से मिलाप हासिल कर लेते हैं। अब आम तौर पर देखें, हीरे जवाहरात जैसी कीमती वस्तु को कहा जाता है, जिसके पास यह कीमती चीजें हों उसे अमीर माना जाता है। इस संसार में उस इंसान की मान, प्रतिष्ठा, इज्जत बढ़ाई होती है। अब यदि कोई हीरे जवाहरात की दुकान पर गया और वहाँ कुछ खरीदना चाहता है, उस रतन पदार्थ को लेना चाहता है, तो उसे उस दुकानदार को उसका दाम, उसका मूल्य भी देना पड़ेगा। और यदि किसी के पास 100 रुपए हैं और वह करोड़ों का सामान लेना चाहे, तो दुकानदार उसे नहीं देगा। यदि इंसान के पास उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए कमाई नहीं है, तो उसे वह वस्तु नहीं मिलेगी। इसी प्रकार हमें भी कमाई करनी होगी, नाम की दौलत भजन सिमरन द्वारा इकट्ठी करनी होगी, तभी वह रतन पदार्थ हमें प्राप्त होगा, जिसके जरिए परमात्मा की, उसके मंदिर की परख हमें हो सकेगी, परमात्मा की प्राप्ति हो सकेगी। और यह सब हमें तभी प्राप्त होगा जब हम अंतर की ओर रुख करेंगे, भजन सिमरन का अभ्यास करेंगे, तो जो हमारे घट के भीतर शोर हो रहा है वो हमें पता चलेगा। अब देखें अगली कड़ियों में स्वामी जी महाराज इसके बारे में क्या फरमा रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुने। शोर होत तेरे घट के भीतर, तू क्यों रहे अलसानी, राधा स्वामी टेरत तो को कह कर अमृत बानी। अब अंतिम की इन कड़ियों में देखे स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि हे आत्मा, तेरे अंदर राग रागिनियां हो रही हैं, आरती हो रही है, शोर हो रहा है, क्या तेरे कानों में आवाज नहीं जाती? क्या तू उसे नहीं सुनती? अब संत महात्मा हमें बार बार समझाते हैं कि अंतर की ओर रुख करो, भजन सिमरन का अभ्यास करो, तुम्हारे अंदर वह अमृत बरस रहा है। अंदर ही खंड ब्रह्मांड है, बेशुमार खजाने हैं जिन्हें परमात्मा ने हमारे लिए ही भीतर रखा है। अब जिन्होंने गुरु के वचनों को मान लिया, उनकी बातों पर विश्वास किया, भरोसा किया, उनके कहे अनुसार अंतर में भजन सिमरन किया, उन्होंने पर्दा खोल लिया, वे आजाद हो गए। और जो बाहर बैठे रहे वे खाली आए और खाली ही चले गए।
अब सब कुछ समझाकर स्वामी जी महाराज ने कह दिया कि तू क्यों रहे अलसानी, राधा स्वामी टेरत तो को कहकर अमृत बरसानी। अमृत बानी कह दी। अब कहते हैं आलस्य छोड़ दो, जल्दी करो। आलस्य को छोड़कर जितनी जल्दी हो सके परमार्थ की ओर लग जाओ, मालिक की भक्ति की ओर लग जाओ। इस दुनिया की मोहब्बत को छोड़कर अंदर जाकर उस शोर को, उस शब्द धुन को सुन लो, यानी सचखंड की ओर चल पड़ो, उस परमात्मा से मिलाप कर लो। अब अंतिम की इन कड़ियों में स्वामी जी महाराज ने हमें आलस्य छोड़ने के लिए कह दिया। अब स्वामी जी महाराज ये क्यों नहीं कहते कि आराम से निष्फिकिर होकर मालिक की भक्ति करना, धीरे धीरे करते रहो, आलस्य छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। यह बात बड़ी ही जरूरी है और इसे समझ भी लेना चाहिए। अब देखें, हम सब ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी उम्र का, समय का, टाइम का कोई भरोसा नहीं। क्या मालूम कब काल का बुलावा आ जाए, कल रहे ना रहे, कल किसी ने देखा नहीं। कहते हैं कि अभी जितनी जल्दी हो सके मालिक की भक्ति की ओर लग जाओ। और इंसान कहता है कि अभी हमारी उम्र ही क्या है, जरा बिजनेस सेट हो जाए, कैरियर बना लें, बाल बच्चे बड़े हो जाएं, फिर तो समय ही समय है, आराम से मालिक की भक्ति कर लेंगे। हमें दुनिया के काम धंधों की बड़ी चिंता है, लेकिन जो हमारा अपना असल काम है, मूल उद्देश्य है मालिक की भक्ति का, उसे हम टालते मटोलते रहते हैं। लेकिन ये बात अड़ी बहुत ही अच्छी तरह से समझ लें कि इंसान के जीवन की गाड़ी कब छूट जाएगी यह किसी को नहीं पता है। इसलिए देर नहीं करनी, आलस्य नहीं करना, जल्दी से जल्दी मालिक की सच्ची भक्ति की ओर लग जाना चाहिए, ताकि हम जीते जी समय रहते अपनी मंजिल को पाले, परमात्मा की भक्ति करके उससे मिलाप हासिल कर ले। मरने के बाद का क्या भरोसा है? तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया, तुलसी विलंब न कीजिए, भज लीजिए रघुवीर, तन तरकस्ते जात है, श्वास सरीख तीर। जो बना है उसे नष्ट हो जाना है, जिसने जन्म लिया है उसे मरना ही है। यह इस दुनिया का कटु सत्य है। इस दुनिया में हमेशा कोई भी नहीं रह सकता, चाहे धनवान हो, अमीर हो, गरीब हो, हर कोई मौत का शिकार बनता है। मौत अटल और कुदरती नियम है। मौत बच्चे, बूढ़े, जवान में भेदभाव नहीं करती। जिसका समय आ जाता है उसे जाना ही पड़ता है। यही संत महात्मा समझाते हैं। राधा स्वामी टेरत तो को कहकर अमृत बानी। जीवन का कोई भरोसा नहीं, मौत का कोई पता नहीं, कब कहाँ और कैसे आ जाए। इसलिए जिस काम के लिए परमात्मा ने इस दुनिया में भेजा है उसे जल्दी से जल्दी पूरा कर लें। जल्दी से जल्दी आलस्य छोड़कर उस ओर लग जाएं, मालिक की भक्ति की ओर। कबीर साहब जी महाराज भी कहते हैं, कबीर रसरी पाँव में कहाँ सोवे सुख चैन, श्वास नगाड़ा कूच का बाजत है दिन रैन। इसलिए हमें भी चाहिए कि स्वामी जी महाराज ने आज की इस वाणी में, आज के इस शब्द में जो उपदेश किया, बात हमें साफ साफ समझा दी, स्पष्ट रूप से कह दी। जितनी जल्दी हो सके वक्त के पूर्ण जीवित देहधारी संत
सद्गुरु की शरण में जाकर उनसे मालिक की सही व सच्ची भक्ति करने की विधि, जानकारी, तरीका समझ लें, परमात्मा की भक्ति की ओर लग जाएं, ताकि हमारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाए, हमेशा के लिए सुखी हो जाएं। स्वामी जी महाराज ने जो आज की वाणी में उपदेश किया है, हमें भी उस पर अमल करना चाहिए, मालिक की भक्ति की ओर लग जाना चाहिए, ताकि हमारा मनुष्य जन्म सफल हो सके। राधा स्वामी। यदि आपको हमारा आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, शेयर और लाइक करना ना भूलें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। राधा स्वामी।